उत्तराखंड में बहुत ठंड है। अगर यहाँ पर मेट्रो सिटी मुंबई, दिल्ली, चेन्नई के हिसाब से देखा जाए तो उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण में बहुत ठंड है, इसमें कोई शक नहीं है। और देख लो आप गैरसैंण भराड़ीसैंण में, जो कि उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी, वहाँ पर मैं आज जो है आपको बताऊंगा कर्नाली नेटल लीफ। नेटल लीफ का मतलब हमारे पास मैंने कुछ नेटल लीफ लाया हूँ, इसको नेटल लीफ बोलते हैं। बिच्छू घास अगर हाथ लगाओ तो झंझनाहट होगी। इसकी सब्जी बनाएंगे आज। और इसको आप YouTube में तो देखते होंगे कैसे बनाते हैं, अलग अलग तरीके हैं। ये भी एक तरीका है जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। आप देखो, ये मैंने इसको धो करके, काट करके, धो करके प्रेशर कुकर में बनाया। नेटल लीफ मैंने बहुत वीडियो बनाए नेटल लीफ पर, तो इसको इसमें डाल दिया। अब कोई जलाते हैं, ये करते हैं, सो करते हैं। आजकल बहुत इजी सिस्टम आ गया प्रेशर कुकर का। पहले ज़माने में प्रेशर कुकर भी नहीं हुआ करते थे। भारत में प्रेशर कुकर होते नहीं थे, जो हांडी में भोजन खाना बनता था या दूसरे इस तरह के। जो अब मैं इसको इसमें पहले अच्छी तरह से डालूंगा। बहुत कोमल है, मतलब नेटल लीफ है, कोमल है ये बिल्कुल एकदम। बसंत ऋतु है और फिर भी उसके बाद भी यहाँ पर ठंड है बहुत ज़्यादा। मार्च का महीना चल रहा है, मार्च 15 तारीख आज, और उसके बाद भी देखो कितनी ठंड है, ज़बरदस्त ठंड है। और ये नेटल लीफ की सब्जी जो है कैसे बनेगी, अब इसको मैं प्रेशर कुकर में 2-2.5 सीटी मरवाऊँगा चूल्हे से। और उसके बाद क्या होगा कि ये मेरे हाथ में भी लग गया, तो इसके बाद ये क्या होगा कि ये थोड़ा गल जाएगा। गलने के बाद अब इसका अलग अलग तरीके से इस्तेमाल कर सकते हो। आप इसको आटे के साथ गोंद करके पराठा बना सकते हो, आप इसकी सब्जी बना सकते हो, इसकी कड़ी बना सकते हो, तरह तरह के वैरायटी ऑफ फूड बन सकता है। लेकिन मैं सब्जी बनाऊंगा, इसको प्रेशर कुकर में सीटी मारूंगा और तड़का मार करके मैं इसको खाऊंगा रोटी के साथ। अभी जो भी है आप देख लो, मैंने बहुत ज़्यादा, मैं तकरीबन 2-3 किलो नेटल लीफ मैंने निकाल दी। और ये नेटल लीफ कोई इसकी फसल पैदा नहीं होती है, ये स्वतः ही पैदा हो जाता है उत्तराखंड में। हर्बल लैंड भी बोल सकते हैं उत्तराखंड को। अब ये देखो, मैंने इसमें इसको तकरीबन डाल दिया। हाथ को थोड़ा बचा के रखना पड़ रहा है क्योंकि इसमें थोड़ा सा भी लगा तो बहुत तेज है, तीखा है, इसमें कांटे छोटे छोटे, और ये बहुत तकलीफ देते हैं जब अगर इसको झंझनाहट हो गई। जब इसको सुधार बटी भी बोलते थे, सुधार बटी, जो बच्चा शैतानी करता था उसको थोड़ा सा इसका चस्का दिया जाता था। और इसमें रखवाली भी होती थी। अगर किसी को कोई बच्चा लगातार रो रहा है और बंद नहीं हो रहा रोना, तो उसके लिए क्या करते थे कि आगे जो स्थानीय जो तंत्र विद्या वाले, वो इस पर राख रखते थे और उसके बाद मंत्र फूंकते थे। और वास्तविक चमत्कारिक होता था जब फूंक मारते बच्चा रोना बंद कर देता था। ये तो हमने अपने हाथ से देखा, पर लेकिन वो लोग रहे नहीं, अब वो लोग नहीं रहे। अब सिर्फ नकली लोग अधिक हैं, जो कि रेडीमेड चीज़ इनको वो दिखावा के लिए बोलते हम बहुत चमत्कार कर देंगे, पर उनसे होता कुछ नहीं है। वो लोग थे क्योंकि उनका स्वार्थ नहीं था और वे जानते भी थी विद्या, तंत्र विद्या, मंत्र विद्या जानते थे। यहाँ उत्तराखंड की बात कर रहा हूँ मैं, आज से नहीं है। ये एक प्राचीन आध्यात्मिक विज्ञान की भूमि है। यहाँ पर अनेक ऋषि मुनियों ने अनेक विद्याओं के द्वारा दुनिया को ज्ञान बांटा है। अब किताबों में रह गया हो सिमट कर, किताबें भी पूरी नहीं है। कुछ तो पश्चिम के देश चोरी करके ले गए और कुछ जो है आतंकवादी जलाकर चले गए। तो ये सारी चीज़ें वो विद्याएं रही नहीं। किताबों में भी वो थोड़ा बहुत बचा है, ज़्यादा नहीं बचा प्राचीन आध्यात्मिक किताब में। अब मैं इसको इसके अंदर ठूस के डालूंगा प्रेशर कुकर में, तोड़ ताड़ करके। क्योंकि अगर इसमें हाथ को लगाऊंगा तो मेरे हाथ में इतनी झंझनाहट होगी ना कि करंट लग गया, इतनी वो है। अब इस सब्जी के क्या फ़ायदे, आप बताओगे क्या फ़ायदा इससे, बताइए आप चाहो तो इसमें जो है आप हल्दी डाल सकते हो, या यहाँ पर जो दालचीनी के जो पत्ते हैं वो भी आप साथ में डाल सकते हो। दालचीनी का मतलब यहाँ ये फ्रेश दालचीनी निकाली है, बिल्कुल ताज़ा
पेड़ से। ये हर्बल लैंड है उत्तराखंड, यहाँ हर चीज़ मिल जाएगी आपको। तो यहाँ का जो युवा है या यहाँ के लोग हैं, वे बाहर इसलिए जाते हैं कि वे सोचते शायद चकाचौंध में, भौतिक युग में हमें काफ़ी कुछ मिल जाएगा, लेकिन कुछ नहीं मिलेगा। उम्र कम होगी, पॉल्यूशन मिलेगा। अब यहाँ पर देखो कितनी साफ हवा है, साफ पानी है, और इसमें जो कोई केमिकल वाली चीज़ नहीं, नेचुरल पैदा हुआ है। और इसको जो है तरीके से अब इसका प्रिपरेशन किया जाएगा। अब आप देख रहे हो इसमें कुछ मसाले तो मैं बाद में डालूंगा, पर लेकिन हल्दी डालने से थोड़ा हल्दी और दालचीनी, देखो मैंने हल्दी डाल दी थी इसके ऊपर। अब हल्दी डालने के बाद क्या होगा कि इसके बाद इसको जो है, जब ये इसकी जो कांटे हैं ना इसके अंदर, ये जब गल जाएंगे, पक जाएंगे, तो उसके बाद क्या होगा कि इसमें जो है, अब इसको मैंने पैक कर दिया है, लगभग पैक कर दिया है। और अब मैं इसको प्रेशर कुकर में डाल करके 1-2 सीटी मरवाऊंगा चूल्हे से। और इसके बाद 1-2 सीटी मारने के बाद ये जो है ये ज़्यादा भर गया है, इसलिए साइड एड से अपने ऊपर है, तो इसमें थोड़ा फिट हो गया है। तो अब क्या है, अब ये जो सीटी मारेगा बहुत तरीके से, और इसके बाद क्या होगा कि इसमें जो है ये गल करके निकलेगा, इसको अलग किया जाएगा। अलग करने के बाद इसको तड़का मारा जाएगा मसाले के साथ, जैसे आम पालक में आप सब्जी मारते हो या दूसरी सब्जियों में तड़का मारते हो, और इसका आप एंजॉय कर सकते हो। बहुत अच्छा टेस्ट होता है इसका, अगर आप खा के देखो कभी तो बड़ा मजा आएगा आपको। और इसको बोलते हैं नटल लीफ अंग्रेजी में। इसकी यूरोप में खेती बाड़ी भी होती है, चीन जापान में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। भारत के मध्य हिमालय राज्य उत्तराखंड में यह प्रचुर मात्रा में प्रकृति में पाया जाता है, पर लेकिन इसका दोहन होता ही नहीं है। जो लोग जानते हैं तो जानवरों के लिए पाउडर इत्यादि, या जो उसको सुखा करके कूट काट करके जानवरों को खिला देंगे, या स्वतः ही काट देंगे, काट कूट के फेंक देंगे, ये सब चलता है। तो उत्तराखंड के हर्बल का जो अभी तक इसका दोहन नहीं हुआ, इसका इस्तेमाल मानवता के लिए होना बहुत ज़रूरी है। और इसके मैं फ़ायदे बताने वाला था आपको, मैंने वीडियो डाला है ना आपके। इससे शुगर की बीमारी ख़त्म होती है। एक, इससे आपके घुटनों में दर्द है, अगर किसी जो बूढ़ा हो गया, चल नहीं सकता है, मेरे घुटने ठीक ठाक है क्योंकि मैं इसका इस्तेमाल करता हूँ। जब कोई चलता है पहाड़ी में, सीधा पहाड़ी चढ़ सकता हूँ क्योंकि मैं इसका इस्तेमाल करता हूँ। और उसके अलावा जो है किसी को एक प्रकार से गुप्तांगों में प्रॉब्लम है, वो भी समस्या दूर करता है। सियाचिन ग्लेशियर से जो फौजी भाई आते हैं, उनके जो सियाचिन ग्लेशियर के साइड इफेक्ट हो जाते हैं, उसके लिए भी रामबाण का इस्तेमाल करती है। तो इसका अगर वो इस्तेमाल करते हैं तो उनको काफ़ी कुछ राहत मिलती है, पर लेकिन प्रचुर मात्रा में ठीक नहीं है। ये भी इसके परोठे वगैरह बना के खा सकते हो। प्रचुर मात्रा में अगर आप ज़्यादा खाते हो तो इसकी तासीर गर्म भी होती है। तकरीबन गर्मियों में अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त तक इसको तकरीबन बहुत कम लोग इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि ये थोड़ा गर्म मौसम होता है, तो स्वास्थ्य के लिए हो सकता है जिन लोगों को ज़्यादा, जो युवा हैं उनको ज़्यादा गर्म हो जाएगा। बूढ़ों के लिए ठीक है, तो उस महीने उस समय भी ठीक है, तो इसकी तासीर होती है। मैं इसको अपने हिसाब से इसलिए बता रहा हूँ कि हम लोग इसको खाते रहें, और यहाँ उत्तराखंड में इसका इस्तेमाल नॉर्मल पहले होता रहता था, पराठे वगैरह बनते थे। ये बाजार की सब्जी गोभी जो कैसे पैदा होती है आपको भी पता है, इसका कोई इस्तेमाल करता नहीं था। सब इन चीज़ों का हर्बल वेजिटेबल इसका इस्तेमाल, लेंगुड़े, कनारी, गेड़ू, ये सारा और अनेक बहुत सारे हैं, तो उनकी सब्जियां बनती थी और उसको लोग एंजॉय करते थे। उनकी हेल्थ भी ठीक रहती थी, उम्र भी लंबी होती थी, 90-90, 100-100 साल तक वे लोग रहते थे। तो ये सारी चीज़ें हैं। उत्तराखंड का युवा बाहर इसलिए भाग रहा है, उसको जल्दी पैसा चाहिए, बाइक चाहिए, मोटर गाड़ी चाहिए, बंगला चाहिए, और उम्र नहीं चाहिए। अगर आपको लंबी उम्र जीनी है तो आप उत्तराखंड आइए। कम से कम अगर आप 1 महीने उत्तराखंड रुकते हो तो आपकी उम्र 1 साल बढ़ती है। इस हिसाब से अगर 1 हफ्ते आप रुकते हो तो आप उसको कैलकुलेट कर लो कि आपकी उम्र कितनी बड़ी है। तो आप उत्तराखंड में, ये हर्बल लैंड है, देवभूमि है,
मध्य हिमालयी राज्य है। और यहाँ पर आपको मैं बता देना चाहता हूँ, आप गूगल खोल के देख लो, अंग्रेज भी स्वास्थ्य लाभ के लिए जब बीमार होते थे, बहुत ज़्यादा बीमार पड़ते थे गर्मियों में, अंग्रेज यूरोप की कौम है, तो फिरंगी परेशान होते थे, वो भी उत्तराखंड आते थे और यहीं उनको राहत मिलती थी, क्योंकि हर्बल लैंड थी। या तो पूर्वी हिमाचल में आते थे या उत्तराखंड, मध्य हिमालय का जो हर वनस्पति अपने में जैव विविधता, वनस्पति की विविधता यहाँ पर अलग किस्म की है, जो रिजल्ट देती है इसका इस्तेमाल करने के बाद। यह साइंस भी बोलता है, लेकिन जो हम प्रैक्टिकल बात कर रहे हैं ये यही है। जैसे कि नेटर लीफ का सब्जी, कनाली का सब्जी, बिच्छू घास का सब्जी खाओ, मस्त हो जाओ। जय उत्तराखंड, जय भारत, नमस्कार, धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करें और इसको लाइक भी करें, थोड़ा बहुत इस चैनल को पैसा भी डालें। नमस्कार, धन्यवाद।